हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस यानी अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सीरीज़ पढ़ेंगे और पहली सीरीज़ जो है वो हमारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, शॉर्ट में कहें तो एपी। इसको थोड़ा बहुत आप सभी ने जो है वो 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो पहले हम लोग कुछ रिमाइंड करेंगे जितना 10th में पढ़ा है, फिर जो फर्स्ट ईयर के पे है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, समांतर श्रेणी यानी जिसमें समान अंतर होगा वो सीरीज। तो ऐसी सीरीज जिसमें जो टर्म हमारे हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी पदों के बीच का अंतर समान है, वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर किसी भी टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड या माइनस करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलते आते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ठीक, तो इनमें डिफरेंस कितना है? जैसे इसमें 1 में कितना जोड़ा कि 3 मिला, 1 में 2 ऐड किया 3 मिला, 3 में 2 ऐड किया 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया 7 मिला, यानी 2 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलते आ रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। तो डिफरेंस जो है वो सेम है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समान अंतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी, संधि विच्छेद कर दें, समान अंतर श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर समान है वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी तो हो गई, किसे कहते हैं? जो बीच का अंतर होता है, जो समान अंतर होता है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। भाई डिफरेंस है और कॉमन है सभी टर्म में, यानी अंतर है और समान है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर यानी समान अंतर या सार्वांतर उसे कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कोई भी टर्म निकालना सीरीज का हमारा, तो टर्म निकालना क्या हो जाएगा? जनरल टर्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरल टर्म यानी व्यापक पद। यानी सीरीज दे दी जाए और हमसे कहते हैं 10वां पद निकालो, 20वां पद निकालो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक, उसी तरह से यहाँ बिना पूरी सीरीज लिखे हम कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले होंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से कोई पद निकालना। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होगा Tn, या इसे L बराबर भी लिखते हैं। क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जब हमसे स्टार्टिंग से कोई भी टर्म कहेगा, छठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म, तो फॉर्मूला क्या होगा? Tn। और उस समय Tn जो है यानी nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म के बराबर ही होगा। L क्या है? लास्ट टर्म, A क्या है? फर्स्ट टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो L यहाँ पर क्या है? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। तो शुरुआत से कोई भी पद कहेगा तो अंतिम पद और nवां पद बराबर होगा। जैसे अगर हम कह दें कि सीरीज में 5 टर्म है, सीरीज में 5 टर्म है, तो बताओ अंतिम पद कौन सा हुआ? 5वां ही पद तो हुआ। तो चाहे ये कह दे कि nth टर्म और चाहे ये कह दे लास्ट टर्म, एक ही बात हुई। ठीक है, तो L क्या होगा? लास्ट टर्म, A क्या होगा? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर। ठीक, और N क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जब हमसे कोई भी टर्म स्टार्टिंग से कहेगा। ठीक, अब हम लास्ट से देखेंगे। तो लास्ट से अगर हमसे कोई टर्म पूछता है, जैसे कहते हैं अंत से छठा पद ज्ञात करो, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा अलग होता है। तो उस समय जब लास्ट से हमसे कोई भी टर्म पूछेगा तब L और Tn अलग अलग होंगे। ठीक है, तो Tn बराबर हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा जब हमसे कोई भी टर्म लास्ट से पूछा जाएगा यानी अंत से। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 1, 3, 5, 7 ये सीरीज है। फाइंड 10th टर्म यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है। जब ये नहीं लिख कर आएगा कि हमें स्टार्टिंग से निकालना है या लास्ट से,
तो हमेशा हम स्टार्टिंग से ही निकालेंगे। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना 1, डी कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान रहे डी की वैल्यू क्या होगी, कोई भी टर्म से जस्ट पिछला टर्म माइनस करेंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, डी पता चल जाएगा। एन कितना 10th टर्म पूछा है तो एन की वैल्यू 10, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा स्टार्टिंग से होता है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला हमेशा लिखें, फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला बार बार लिखने से याद हो जाएगा। ठीक, तो एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, कितना आया 19, तो T10 19 आ गया। अब ध्यान रहे हमसे क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जाएगा हमें आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द 10th टर्म, तो हमें आंसर देना है 10th टर्म इज दिस। ठीक, तो 10th टर्म इक्वल 19, यानी श्रेणी का 10वां पद 19 है। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं लास्ट से कोई टर्म निकालना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज है 6, 10, 14 डॉट डॉट 82, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब अंत से कोई पद ज्ञात करना है तो वहाँ पर ए का कोई काम है नहीं। ठीक, तो एल कितना लास्ट टर्म 82, डी कितना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4, और कौन सा टर्म निकालना है 12th, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब फ्रॉम लास्ट, लास्ट से हमें निकालना है, तो ध्यान रहे लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। इसमें एल, एन और डी की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया तो T12 कितना आ गया 38। ठीक, आंसर किस में देना है लैंग्वेज में, तो हम लिख देंगे अंत से 12वां पद बराबर 38, यानी 12th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल 38। ठीक, तो आज हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा कि एपी किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कि एपी है, और एपी सीरीज का स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना और लास्ट से कोई टर्म निकालना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।